और चलिए अब शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी ने कोरोना संकट को दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा संकट करार दिया। कर्नाटक में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के सिल्वर जुबली कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने ये बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि पहले वैश्वीकरण को लेकर आर्थिक मसले पर चर्चा होती थी, लेकिन अब मानवता के आधार पर चर्चा करना जरूरी होगा। स्वास्थ्य के मामले में भारत ने पिछले 6 साल में बड़े फैसले लिए हैं। हम 4 पिलर पर काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकी घुसपैठ को नाकाम कर दिया। सेना ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नौशेरा सेक्टर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। थोड़ी देर में मोदी कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA की भी बैठक होगी, जिसमें छोटे कारोबारियों के लिए बड़ा ऐलान हो सकता है। आज से देश में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू किया जा रहा है। राजस्थान समेत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इसकी शुरुआत होगी। इस योजना के तहत देश के गरीबों को किफायती कीमत पर राशन मिलेगा। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित बाकी 9 मंत्री भी होम क्वारंटीन में चले गए हैं। कोटा में नारकोटिक्स ब्यूरो ने आज 3 बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया। एक कार से नारकोटिक्स की टीम ने 2 क्विंटल अफीम बरामद किया, तो वहीं एक बस से 24 किलो अफीम प्राइवेट बस से बरामद की गई। किसानों को राहत देने के लिए आज से एक नई योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। किसानों को अब अपनी फसल गिरवी रखने पर महज 3% की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा। अनलॉक 1 के पहले दिन आज से कई ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। आज से 200 ट्रेनें भी पटरी पर दौड़ने लगेंगी। पहले दिन 200 स्पेशल ट्रेनों से करीब 1,45,000 यात्री सफर करेंगे। करीब 68 दिन बाद देश में अनलॉक 1 का आज से आगाज हो गया। इसके तहत पूरे देश में राज्य सरकार की इजाजत के बाद कई रियायतों का दौर शुरू हो गया। राजस्थान में भी 30 जून तक के लिए अनलॉक 1 का आज से आगाज हुआ। सिटी बसों को छोड़कर पूरे प्रदेश में आज से रोडवेज बसों की सेवा शुरू की गई। दुकानों और बाजारों में भी चहल पहल शुरू हुई। अनलॉक 1 में कई चीजों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। स्कूल कॉलेज अभी तक नहीं खोलेंगे, तो मरुधरा में भी धार्मिक स्थलों पर रोक जारी रहेगी। सिटी बसें भी अभी नहीं चलेंगी। जयपुर की 4 दीवारी में भी आज से बाजार खुले रहे हैं, तो वहीं करीब 71 दिन बाद इन इलाकों में सभी बाजार खुले। आज से SMS अस्पताल कोरोना फ्री हो गया है। अब कोविड मरीजों का इलाज RUHS में किया जाएगा। पहले SMS अस्पताल में कोविड से संक्रमितों के इलाज OPD, IPD और इमरजेंसी चिकित्सा सुविधाएं शुरू की गई थी। दिल्ली समेत दूसरे मेट्रो शहरों में LPG सिलेंडर की कीमत में इजाफा किया गया। गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर पर दिल्ली में 11 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई। ये सिलेंडर अब 593 रुपए में मिलेंगे। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 1,91,000 के पार चली गई। अब तक कोरोना के कुल 1,91,000 से ज्यादा केस हैं, जबकि 5,394 लोगों की मौत हो चुकी है। जैसलमेर के पोखरण कस्बे में एक पुलिस कांस्टेबल ने होटल के एक कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। राजगढ़ SHO विष्णुदत्त बिश्नोई सुसाइड केस में CBI जांच की मांग शुरू हो गई है। CBI जांच की मांग को लेकर आज बिश्नोई समाज का प्रतिनिधि मंडल CM से मुलाकात करेगा। मशहूर संगीतकार वाजिद खान का निधन हो गया है। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। वाजिद खान किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। वाजिद खान कोरोना से संक्रमित थे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अनलॉक 1 के पहले चरण की नई गाइडलाइन जारी कर दी। यूपी में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाया है। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों को 100% कार्य क्षमता के साथ खोलने के आदेश दिए। सुबह 10 से शाम 5 और सुबह 10:30 से शाम 5:30 की शिफ्ट में कर्मचारी काम करेंगे। चक्रवाती तूफान अम्फान की तबाही के बाद एक और तूफान का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में गुजरात और महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान 3 जून तक दक्षिणी गुजरात तटों तक पहुंचकर तबाही मचा सकता है। गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया।
अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती नजदीकियों पर चीन ने नाराजगी जताई। चीन ने भारत को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि वो अमेरिका चीन के बीच चल रहे कोल्ड वॉर से दूर रहे। चीनी मुखपात्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत को सलाह देते हुए लिखा कि अच्छा होगा अगर भारत अमेरिका चीन के मामलों से दूर रहे। चीन ने चेतावनी देके कहा है कि अगर भारत अमेरिका का साझेदार बनकर चीन के खिलाफ कुछ भी करता है तो कोरोना महामारी के बीच आर्थिक परिणाम बेहद खराब होंगे। भारत के पड़ोसी देश चीन ने कहा कि बेहतर होगा कि भारत इस कोल्ड वॉर से बाहर रहे, जिससे कि दोनों देशों के बीच चल रहे व्यापारिक संबंध बने रहे। चीन का कहना है कि भारत के साथ व्यापारिक संबंध बेहतर बनाए रखना ही उसका लक्ष्य है। जासूसी के आरोप में पकड़े गए पाकिस्तान के 2 अधिकारियों को आज भारत छोड़कर पाकिस्तान वापस जाना पड़ा। पाक उच्चायोग के 2 अधिकारियों को रविवार को जासूसी आरोप में पकड़ा गया है। सीमा विवाद पर नेपाल की सरकार ने भारत के साथ बातचीत के सुझाव से साफ इनकार कर दिया। नेपाल की संसद में वहां की केपी शर्मा ओली सरकार ने संविधान में संशोधन का बिल पेश किया है। इस बिल के जरिए देश के राजनीतिक नक्शे और राष्ट्र प्रतीक को बदला जा रहा है। नेपाल ने नए नक्शे में भारत के 3 इलाकों को अपनी सीमा के भीतर दिखलाया है। ये 3 इलाके हैं काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख, जो भारत की सीमा में आते हैं, लेकिन नेपाल इन पर दावा करता आया है। नोएडा के सेक्टर 64 इलाके की एक बिल्डिंग में भयंकर आग लग गई। आग एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक पहुंची। फायर विभाग की दर्जनों गाड़ियां आग बुझाने में लगी हैं। दिल्ली के निर्माण भवन में अचानक आग लग गई। बिल्डिंग की 4थी मंजिल में आग लगने से हड़कंप का माहौल है। आग बुझाने में दमकल कर्मी जुटे हैं। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 8,980 हो गई है, जबकि आज 149 नए कोरोना केस सामने आए। राजस्थान में कोरोना से अब तक 198 लोगों की मौत हुई। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज सुबह की रिपोर्ट में एक साथ 7 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। सभी मरीज गांधी चौक, धान मंडी, कोटड़ी और गोवर्धनपुरा के रहने वाले हैं। इन 7 मरीजों के साथ ही अब कोटा में पूरे कोरोना मरीजों की संख्या 473 तक पहुंच गई है। कोटा में रविवार को 13 मरीजों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोटा में पॉजिटिव रोगियों का आंकड़ा 465 तक जा पहुंचा। कोटा में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ मरीजों के रिकवर होकर घर लौटने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। एक साथ 19 मरीजों को रिकवर होने पर डिस्चार्ज किया गया। मिशन वंदे भारत के तहत विदेशों से जयपुर फ्लाइट्स आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में अब तक 16 इंटरनेशनल फ्लाइट्स के जरिए 2036 प्रवासी राजस्थानी अपने राज्य पहुंच चुके हैं। 12 शहर में और कुछ कस्बे और गांवों में कोरोना पॉजिटिव मरीज आने के बाद जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए जीरो मोबिलिटी लागू कर दी है। 2 शहरी क्षेत्रों सीसवाली और समरानिया के पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। कोटा स्टेशन से दिल्ली हजरत निजामुद्दीन के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस सुबह 5:55 पर रवाना हुई, जिसमें 508 यात्री सवार हुए। यात्रा से पहले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, साथ ही सामान की जांच पड़ताल हुई और यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए ट्रेन में बिठाया गया। लंबे वक्त बाद जयपुर जंक्शन से भी ट्रेन का संचालन शुरू हुआ। फिलहाल जयपुर जंक्शन से आज एक ही ट्रेन रवाना हुई, जो सुबह 6:227 यात्रियों को लेकर जोधपुर के लिए रवाना हुई। बूंदी सहित देश भर में गायत्री परिवार के सदस्य कोरोना नाशक यज्ञ कर रहे हैं। बूंदी में 3000 गायत्री परिवार सदस्यों ने अपने घरों पर मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ किया। झालावाड़ में लोगों को जागरूक करने के लिए एक डीएसपी ने संगीत को जरिया बनाया। शादी की सालगिरह पर डीएसपी विजय शंकर शर्मा सड़कों पर निकले और गीत संगीत के जरिए लोगों से मास्क पहनने की अपील की। कोरोना वायरस की समाप्ति को लेकर सवाईमाधोपुर जिले के 3000 घरों में गायत्री यज्ञ आयोजित किया गया। यज्ञ के दौरान कुंड में आयुर्वेदिक औषधि युक्त हवन सामग्री भी और आहुतियां दी गई। कोरोना मुक्ति की कामना के साथ अखिल विश्व गायत्री परिवार ने जयपुर में 1008 से अधिक स्थानों पर गायत्री यज्ञ का आयोजन किया। चूरू के सुजानगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ, इसमें 5 लोगों की मौत हुई। यह हादसा ट्रॉले और कार में जोरदार टक्कर के बाद हुआ और यह हादसा लोटसर गांव के पास हुआ। बारा के छबड़ा में ट्रैक्टर ट्रॉली गाय को बचाने के चक्कर में बेकाबू होकर बिजली के पोल से जा टकराई। हादसे में चालक समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
श्रीगंगानगर के सादुल शहर में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना रात 2 बजे के आसपास की बताई जा रही है। सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दौसा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 2016 में भर्ती हुए नर्सिंग कर्मियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान नर्सिंग कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार कर दौसा जिला अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया और वेतन बढ़ाने की मांग की। 2016 में भर्ती हुए नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि उन्हें केवल 6,952 रुपए वेतन दिया जाता है, जबकि वैकल्पिक रूप से लगे नर्सिंग कर्मियों को 26,500 रुपए वेतन दिया जाता है। प्रदर्शन कर रहे नर्सिंग कर्मियों ने वेतन बढ़ाने की मांग की। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए फटाफट खबरों को आगे बढ़ाते हैं। बीकानेर की सेरुणा के थानाधिकारी गुलाम नबी की संदेहास्पद हालात में मौत हो गई। गुलाम नबी सुबह वॉक करने घर से निकले थे और रास्ते में अचेत होकर गिर गए। बारा के जलवाड़ा कस्बे से 4 दिन पहले लापता हुए सेवानिवृत्त एडीईओ का शव सुखाड़ नदी की चट्टान पर मिला। बताया जा रहा है कि भूख प्यास की वजह से एडीईओ की मौत हुई। भरतपुर में फतेह सागर बांध के पास मिले शव के मामले में पुलिस ने खुलासा कर लिया। पुलिस के मुताबिक पत्नी ने ही प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने हत्या की। चूरू के सुजानगढ़ पुलिस ने 10 क्विंटल अवैध डोडा पोस्ट जब्त किया। इसकी कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के 3 बच्चे हैं। लोगों के मुताबिक युवक का पत्नी के साथ अक्सर झगड़ा हुआ करता था। झालावाड़ में ऑडियो टेप बजाने के आपसी विवाद में हुई गाली गलौज के बाद एक 15 वर्षीय किशोर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। सीकर के पुनड़ी गांव में एक नाबालिग बालिका से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। दौसा जिले के खोरा गांव में झगड़े में हत्या का मामला सामने आया। 2 पक्षों में हुए विवाद में एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अलवर के किशनगढ़ बास कस्बे में बिहारी जी महाराज के मंदिर में असामाजिक तत्वों के हाथों मूर्तियों को खंडित किए जाने से लोगों में आक्रोश है। कोटा में एक ही दिन में 2 लोगों ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दोनों रामपुरा और उद्योग नगर थाना इलाके की अलग अलग घटनाएं हैं। बिहार के गया में रेलवे क्वार्टर में पूर्व एसपीओ चला रहा था सेक्स रैकेट। रैकेट में शामिल महिला का वीडियो शामिल होने के बाद पूर्व एसपीओ गिरफ्तार। बैंक मैनेजर समेत कई सफेदपोश भी आते थे यहां पर। बिहार के बांका में घर का छप्पर बनाने के दौरान दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत। अमरपुर के भदरिया की घटना, पहले से ही जर्जर थी दीवार। बिहार के लखीसराय में मुखिया के पति की हत्याकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मिली सफलता। 21 मई की शाम घर में घुसकर की थी अंधाधुंध फायरिंग। बिहार के लखीसराय में सदर प्रखंड स्थित गड़ी विशनपुर पुल की मरम्मत के लिए वाहनों का परिचालन बंद। पुल बंद किए जाने से वाहनों की लग रही लंबी कतारें। बिहार के नवादा के अकबरपुर में हथियारों का जखीरा बरामद। देसी पिस्टल, राइफल के साथ ही कारतूस और तलवार बरामद। पिछले दिनों 2 पक्षों के विवाद में 5 लोग जख्मी हुए थे। बिहार के छपरा में चोरी की 13 बाइक के साथ 8 चोर गिरफ्तार। गश्ती के दौरान हथियार के साथ गिरफ्तार अपराधी ने गिरोह का खुलासा किया था। वैशाली में महुआ के मिर्जानगर में 2 युवकों को भारी पड़ा महिला से मोबाइल छीनने का प्रयास। ग्रामीणों के हत्थे चढ़े आरोपियों को कराया उठक बैठक। 15,000 रुपए का जुर्माना भी। झारखंड के गिरिडीह के भिलवा घाटी थाना क्षेत्र से हार्डकोर नक्सली राकेश मरांडी गिरफ्तार। कई नक्सली वारदातों में पुलिस को तलाश थी। पूछताछ में खोले कई राज। झारखंड के गोड्डा के पथरगामा में ग्रामीणों की पिटाई से अनुपम शर्मा नामक शख्स की मौत। आपसी कहासुनी होने के बाद ग्रामीणों ने लाठी डंडे से की थी पिटाई। कोटा जिले में एक बार फिर पाकिस्तान से आई टिड्डियों ने अटैक किया। ग्रामीणों ने टिड्डी दल को खदेड़ने के लिए खेतों में जाकर थाली बजाई, पटाखे चलाए, लेकिन टिड्डी टस से मस नहीं हुई। कोटा के तालाब गांव में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक तालाब पंचायत के सचिव और रोजगार सहायक को निलंबित करने की मांग कर रहा था। उदयपुर के आदिवासी अंचल में गरीबी के चलते लड़कियां सैनिटरी नैपकिन खरीदने में असमर्थ रहती हैं। ऐसे में इस समस्या को देखते हुए गूंज संस्थान ने समझा और 160 लड़कियों को माई पैड महिला किट बनाकर वितरित किया।
अब अनलॉक 1 शुरू हो चुका है, लेकिन सेवा कर रहे इन लोगों का लगता है कि अभी जिंदगी पटरी पर लाने में समय लगेगा। ऐसे में उदयपुर में पर्यटन स्थलों पर पशुओं और पक्षियों को खाना खिलाने जैन सोशल ग्रुप की टीम पहुंची। कई स्थानों पर गाय, हाथी के लिए चारा और श्वानों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। जयपुर के एक युवा पशु प्रेमी ने लॉकडाउन में भूखे पशुओं की सेवा करने की ठानी। वीरेंद्र शर्मा रोज अपने हाथों से बेजुबान बंदरों और कुत्तों को भोजन कराते हैं। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में कोरोना वायरस को भगाने के लिए 21,000 दिए जलाए गए। मिशन अध्यक्ष दरगाह खादिम यासिर गुरदेजी ने बताया कि उन्होंने देश के लोगों और उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए गरीब नवाज की दरगाह में रात 10 बजे 21,000 चिराग जलाए। एक प्रशासनिक अधिकारी ने पर्यावरण को लेकर बड़ी मिसाल पेश की। कोटा जिले के इटावा पंचायत समिति के विकास अधिकारी गोपाल लाल मीणा ने अपने बंजर सरकारी आवास को हरियाली में तब्दील कर दिया। अलवर के बांसूर में तेज बारिश होने से नदी नाले उफान पर है। मूसलाधार बारिश होने से पहाड़ों से झरने शुरू हो गए और पानी हो गया। तापमान में गिरावट होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। चूरू के तारानगर में पेंशनर समाज की ओर से अस्पताल में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। परिंदे बांधकर उनमें दाना पानी का प्रबंध भी किया गया। 12 से एक विधवा दिव्यांग महिला काम छिन जाने के बाद पैदल जयपुर पहुंची। महिला के साथ उसकी 2 बेटियां भी थीं। महिला की मदद के लिए एक समाज सेवी ने प्रवासी सहायता कंट्रोल रूम के प्रभारी को सूचना देकर पीड़ित परिवार को बूंदी भिजवाया और खाने पीने की व्यवस्था भी की। भामाशाहों ने पीड़ित महिला और उसकी बेटियों के लिए 2-2 जोड़ी नई चप्पलें खरीदी और कपड़े दिलवाकर जयपुर के लिए रवाना किया। महिला ने मददगारों का आभार जताया। जिनके खुद के खाने पीने के लाले पड़े थे, उन्होंने गुरुजी से सीख लेकर शिक्षा की मंदिर की तस्वीर बदल डाली। कैसे, आप भी देखिए। फटे हाथ लेकिन कर दिया कमाल। गुरु ने दिखाई राह, मन में जगी चाह, बदल दी स्कूल की तस्वीर, समाज में पेश की नजीर। दीवारों पर तिरंगा बनाते ये वो हाथ हैं जो फटे हाथ थे। खुद के खाने का इंतजाम नहीं था, फुटपाथ पर जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन संकट काल में मौका मिला तो कमाल कर दिखाया। जोधपुर के झालामंड में ये तस्वीरें आपको सुकून देगी। ये वो लोग हैं जो इससे पहले फुटपाथ पर रहते थे, कहीं न कहीं लोगों से भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जब कोरोना काल लगा, प्रशासन ने इनको इस स्कूल में रखा क्वारंटाइन करने के लिए, तो इन्होंने यहाँ स्कूल की दशा सुधारने का जिम्मा उठाया। लेकिन जोधपुर के झालामंड के इस स्कूल को संवारने में जुटे इन बेघर लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना आसान नहीं था। मांग कर गुजारा करने वाले करीब 40 लोगों को जब इस स्कूल में क्वारंटीन किया गया था, तो इन्हें न जीने का ढंग आता था, न रहने का तौर तरीका। नतीजा, शिक्षा के मंदिर में गंदगी फैलने लगी थी। तब इस स्कूल के प्रिंसिपल ने इन्हें जीने का ढंग सिखाया, कुछ करने की लालसा जगाई, तो इन बेघर लोगों ने 10 दिन में ही स्कूल की सूरत संवार दी। धीरे धीरे हम लगातार इनके टच में रहे, मतलब संपर्क में रहे हम इनकी मानसिकता बदली। मतलब 4-5 दिन बाद इन्होंने खुद ने चला के कहा हम इस विद्यालय में कुछ काम करना चाहते। 10 दिन में, हालांकि मेरे यहाँ तो लगभग वो 1 महीने और 16-17 दिन रुके हैं, पर 10-15 दिन में इस विद्यालय का नक्शा ही उन्होंने चेंज कर दिया। गुरुजी की सीख के बाद आहिस्ता आहिस्ता इनकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। पहले स्कूल की साफ सफाई की, फिर कुछ भामाशाहों की मदद से रंग रोगन का इंतजाम किया गया। तो इन बेघर लोगों ने स्कूल की तस्वीर बदलने में देर नहीं की। बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसलिए हमने सब मिलके कलर किया। हाँ, मेहनत अच्छी लग रही है। स्कूल की सूरत बदलकर इन बेघर लोगों ने मिसाल कायम की है। साथ ही ये संदेश भी दिया है कि फुटपाथ पर जिंदगी। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।